जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको PWI सर्विसेज में। मैं हूं अज़हर हयात और हम पढ़ रहे हैं अपने नेटवर्किंग के कोर्स की जो सीरीज़ है उसके अंदर जो चैप्टर 2 है मॉडल्स, उसको हमने जो है वो ख़त्म किया था अपनी लास्ट वीडियो में लेयर्स तक। ठीक है, लेयर्स कौन कौन सी होती हैं वो हमने डिस्कस की थी और लेयर्स के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होने वाली हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है कि ये हमारे पास डिवाइस ए है और ये हमारे पास डिवाइस बी है। सही है। अब इसने इसको मैसेज भेजा, ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट नोड ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे पास डिवाइसेस होंगी। यहाँ पे राउटर, स्विचेस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब आपने समझना है कि बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, ये इसको मैसेज भेजता है तो वो मैसेज सबसे पहले आपके पास जाता है एप्लीकेशन लेयर, वो उसका हेडर लग जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर लग जाता है, सेशन लेयर का हेडर लग जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लग जाता है, नेटवर्क लेयर का हेडर लग जाता है, डेटा लिंक लेयर का हेडर लग जाता है और फिजिकल लेयर का हेडर लग जाता है। जो मैसेज इसने भेजना है उसके ऊपर वो मैसेज यहाँ पे जाता है। अब आपने ये देखना है कि जो लास्ट में हेडर लगा है, ठीक है, वो किसका लगा है, वो फिज़िकल लेयर का लगा है। ठीक है, मैं आपको ये साथ साथ जो है वो पेन के साथ भी समझाता हूँ कि ये हमारे पास जो है एक मैसेज है। ठीक है, वो मैं रेड कलर का कह रहा हूँ और उससे पहले वो जब एप्लीकेशन लेयर पे आया तो एप्लीकेशन लेयर ने अपना हेडर लगा के साथ में मैसेज, जो एक्चुअल मैसेज था वो, ठीक है, वो लगा के नीचे भेज दिया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर ने साथ अपना हेडर लगाया, ये वाला हेडर भी लगा हुआ है साथ। ठीक है, ये वाला हेडर भी लगा हुआ है और साथ में हमारे पास एक्चुअल मैसेज भी है। अब मैं थोड़ा सा क्विकली बनाऊंगा आपको समझाने के लिए जस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज इसका मैं कलर ये रख लेता हूँ। अब हमारे पास ये वाला हेडर भी लगा हुआ है। जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो सेशन लेयर अपना हेडर लगा देगा। वो क्यों है, वो इंक्रिप्शन के लिए है। ये हेडर्स क्यों लग रहे हैं, ये इंक्रिप्शन के लिए लग रहे हैं। ठीक है, ये अपना हेडर लगा देगा, ट्रांसपोर्ट अपना हेडर लगा देगी, नेटवर्क अपना हेडर लगा देगी, डाटा लिंक लेयर अपना हेडर लगा देगी, फिजिकल अपना हेडर लगा देगी। अब जब वो फिजिकल तक पहुंचेगा, ठीक है, तो आपने समझना है कि वो एक तो मैसेज है, साथ में इन सातों लेयर्स के साथ हेडर्स लग जाएंगे। कितने, 7 हेडर्स, वो एक से लेके आपके 7 तक हेडर्स लग जाएंगे। आखिरी हेडर लगा है फिज़िकल का, तो मैसेज अब रिसीवर साइड पे फिज़िकल के पास जाएगा तो वो फिज़िकल का हेडर पढ़ सकता है। वो फिज़िकल का हेडर डिक्रिप्ट करके उसको हटा के यहाँ भेज देगा। डाटा लिंक लेयर डाटा लिंक का हेडर हटा के नेटवर्क के पास भेज देंगी। अब सबसे पहले जो सबसे आउटर हेडर रह जाएगा वो नेटवर्क का रह जाएगा, वो इसको हटा के इसको भेज देगा। ट्रांसपोर्ट अपना हेडर हटा के इसको भेज देगा, ये इसको जो है वो डी पैकेट करेगा, डिक्रिप्ट करके अपना पैकेट वो हटा देगा। या सबसे आखिर में एप्लीकेशन का पैकेट रह जाएगा, वो हटा देगा और इसके पास जब पहुंचेगा तो एक्चुअल मैसेज ही पहुंचेगा। ठीक है, समझ आई ये बात कोई, कि वो किस तरह से हायरार्किकली जो है वो मैसेज आपका गया है। पहले वो सिर्फ एक मैसेज था, फिर उसके साथ हेडर लगते गए, फिर यहाँ से हेडर हटते गए और एट दी एंड एक्चुअल मैसेज जो था, एक्चुअल डेटा जो था वो इसके पास पहुँच गया, जो ये रीड कर लेगा। अब वो क्या थे, वो साथ में हेडर्स इसलिए लग रहे थे कि वो सिर्फ उस लेयर तक ही महदूद रहे, कि अगर उसको यहाँ पे कोई हैकर जो है वो पकड़ लेता है कि मैं उस मैसेज को पकड़ूं और उसको मैं देखूं कि क्या है, वो नहीं देख पाएगा। वो क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि उस पर हेडर लगा हुआ है। वो एक समझे कि अंदर चॉकलेट है और उसके ऊपर रैपर है। अब वो रैपर को खोल ही नहीं सकता तो अंदर से चॉकलेट कैसे मिलेगी उसको। ठीक है, तो यहाँ तक तो उसके ऊपर 7 पैकेट्स हैं। वो एक पैकेट को खोलेगा तो अंदर डेटा लिंक लेयर का पैकेट होगा, वो इसको खोलेगा तो नेटवर्क का पैकेट होगा। वो सारे पैकेट खोलता जाएगा, लेकिन कितने खोलेगा। तो इसलिए ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेसिकली हमारा, हमने जो क्राइटेरिया पढ़े थे कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो मैंने आपको कहा था कि सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपकी नेटवर्क की कम्युनिकेशन को जो है वो
एक हम कह सकें कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कैसे अच्छी कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये सिक्योर है। तो सिक्योर बनाने के लिए हमने इनको OSI के जो मॉडल है वो यूज़ करते हैं, ताकि हमारा पैकेट जो पकड़े तो वो उस पर हेडर्स लगे हों, और वो जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये एक्चुअल मैसेज बन जाएगा। और उसको जो है वो डिक्रिप्ट करके उसको डी पैकेट ये कर रहे हैं इस तरह में, ठीक है। तो इसका फ्लो ये रहने वाला है, यहाँ से लेके इस तरह से ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हेडर लगते जा रहे हैं, यहाँ से हेडर उतरते जा रहे हैं। यही मैंने आपको एग्जांपल दी है, यही एग्जांपल अभी मैंने आपको दी है, ठीक है, कि आपके पास मैसेज है, ठीक है, उसके साथ आपके हेडर लगते गए लगते गए लगते गए, फिर वो यहाँ पे आया, फिर हेडर, ठीक है, ये हेडर्स हट रहे हैं आपके, और एट दी एंड आपके पास मैसेज चला गया। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे बताया, वही काम यहाँ पे हो रहा है, सही है। यहाँ तक उस पर एक हेडर लगा, ठीक है, फिर उसके बाद हेडर्स लगते गए यहाँ तक, ठीक है। अब ये देख लें कि ये आपका लेट्स से कि हेडर्स लगे हुए हैं, ये आपका एक्चुअल डेटा है। इसी तरह से फिर जो काम यहाँ पे हुआ वो यहाँ से रिवर्स होगा। यहाँ तक अब फिज़िकल लेयर पे आएगा, तो फिज़िकल लेयर उस पे क्या करेगी, ठीक है, फिज़िकल लेयर सबसे एंड पे है, वो अपना हेडर हटा के ऊपर भेजेगी, वो अपना हेडर हटा के ऊपर भेजेगा। इसी तरह से प्रोसेस होते होते एक्चुअल मैसेज जो है मेरा मेरे रिसीवर के पास चला जाएगा। ये मेरा सेंडर है। अब हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं लेयर्स को, ठीक है, कि फिज़िकल लेयर क्या है। फिज़िकल लेयर से ऊपर सेकंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, ठीक है, उसको हम सेकंड लेयर बोल रहे होते हैं। डाटा लिंक लेयर से जो उसको पैकेट मिलेगा वो उसके साथ अपना हेडर लगा के आगे भेज देगा, ठीक है, फिज़िकल लेयर को ही। ये रिसीवर साइड है और ये सेंडर साइड है। सेंडर है, ठीक है, सेंडर क्या करेगा कि वो सेंडर साइड पे जो OSI मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है उसकी जो आखिरी लेयर है, यानी कि ऐसे तो हमने डिस्कस करना है पहली, लेकिन सेंडर साइड से वो आखिरी हो। क्यों? क्योंकि मैसेज बन के सबसे आखिर में इसके पास आ रहा है कि आप भेजो आगे, और रिसीवर साइड पे पहली लेयर ये होगी फिज़िकल लेयर। लेकिन नंबरिंग हमने हमेशा नीचे से ऊपर की ही देखनी है, यानी फिज़िकल पहली लेयर है। इस बात को समझना है आपने, कि आप समझें कि ओवरऑल जब हम कहेंगे कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो वो हम रिसीवर साइड की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि एक्चुअल में हम रिसीवर होते हैं, जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं हम रिसीवर साइड ही होंगे। क्लाइंट जो है वो रिसीवर रहेगा, सर्वर हमेशा सेंडर रहेगा। हमने गूगल एक्सेस किया, वीडियो देखी, कोई चीज़ डाउनलोड की, हम हमेशा क्लाइंट है, हम रिसीवर है, हमें डेटा मिल रहा है। सेंडर है हमारा जो सर्वर है। सर्वर गूगल का हो सकता है, सर्वर यूट्यूब का हो सकता है, सर्वर किसी मूवी का हो सकता है, ठीक है। तो हमने हमेशा से ख़ुद को रिसीवर साइड पे रख के ही बात करनी होती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर की जो नंबरिंग यहाँ पे हमने डिस्कस की है, देखें, फर्स्ट टू, ठीक है, 3 4 5 अप टू 7, तो नंबरिंग हमेशा नीचे से ही होगी। तो फिज़िकल लेयर के अंदर अभी फ़िलहाल हमने ये देखना है कि वो क्या है, कि सिर्फ इस पोर्शन को ही डिस्कस करें। तो फिज़िकल से फिज़िकल, ठीक है, सेंडर का फिज़िकल और रिसीवर का फिज़िकल। ये इसको डेटा मिला डेटा लिंक लेयर से, इसने डेटा भेजना है डेटा लिंक लेयर को। सिंपल सा वही फ्लो है, यही वाला, ठीक है। डेटा यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, अल्टीमेटली वो रिसीवर को मिल जाएगा। इसमें एक्चुअल बिट्स को हम पढ़ते हैं। द फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप। अब ये है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। उसी तरह से ही हमें डेटा लिंक लेयर अगर हम सेंडर साइड से देखें तो वो हमें नेटवर्क लेयर से मिलती है। उसमें नेटवर्क लेयर का हेडर लगा हुआ होता है। और रिसीवर साइड से, अगर सेंडर वाली साइड से हम उसको देखें, सॉरी, रिसीवर साइड से हम उसको देखें, तो वो जो है इस डेटा को ऊपर भेजती है नेटवर्क लेयर की तरफ।
सेम वही प्रोसेस है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। डाटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप। अब आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे ये है फ्रेम, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं हम फ्रेम्स को, ठीक है। आपने फिजिकल लेयर में पढ़ा था इंडिविजुअल बिट्स, मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स, यहाँ पे है मूवमेंट्स ऑफ अ फ्रेम्स। ये बात हमने बिल्कुल अभी जहन में रख लेनी है, क्योंकि ये आप नोट कर लें कि हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कैसे? ये मेरे पास एक एंड सिस्टम है, ये भी एंड सिस्टम है, ये भी एंड सिस्टम है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि ये जो एक नोड है उसने इसको मैसेज भेजना है या इसको मैसेज भेजना है, तो वो कैसे जाएगा? होप टू होप डिलीवरी होगी। ये एक होप है, ये दूसरी होप है, ये तीसरी, फिर एक, दो और ये तीन, ये सारी क्या हैं? आपकी होप टू होप हैं। आपका ये इनके दरमियान लिंक्स लगे हुए हैं, ये जितनी भी आपने, ठीक है, ये लिंक्स लगे हुए हैं। तो होप टू होप डिलीवरी क्या है कि आपका लेट्स सपोज एक मैसेज है, वो ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है, यहाँ से फिर इधर और फिर एफ़ के पास आ जाता है, ठीक है। अब वो एफ़ के पास जब आएगा तो उसने कुछ होप काउंट के थ्रू एक पाथ फॉलो किया, होप टू होप डिलीवरी की है। अब मैसेज इसके पास आना है, तो वो होप टू होप का क्या मतलब है कि पहले इसके पास आएगा, इस राउटर के पास, वो देखेगा कि इसकी डेस्टिनेशन एफ़ है या डी है, ठीक है। अब ये दरमियान में राउटर लगा हुआ है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, ये दोनों तरफ नहीं भेजेगी मैसेज को। जैसे हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रॉडकास्टिंग होती है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है कि हब जो है वो इधर भी भेज देता है, इधर भी भेज देता है, ठीक है। जितने भी अवेलेबल लिंक्स होते हैं, अगर इसके पास 4 लिंक होंगे तो चारों लिंक की तरफ भेज देगा। यहाँ पर 2 लिंक हैं तो ये दोनों की तरफ भेज देता अगर ये हब होती। लेकिन ये राउटर है, इसको पता है कि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो एफ़ है और उसके तक जाने का जो रास्ता है वो ये है। वो यहाँ पे आएगा और इसको भेज देगा। अब यहाँ तक आएगा तो इसके पास एक ही लिंक है, तो वो इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा और अल्टीमेटली एफ़ को एक मैसेज रिसीव हो जाएगा फ्रॉम ए से बी, बी से ई, ई से एफ़ तक होप टू होप डिलीवरी हुई है। यहाँ से एक होप टू होप डिलीवरी, यहाँ से दूसरी होप टू होप डिलीवरी, यहाँ से तीसरी होप टू होप डिलीवरी, ठीक है। और यहाँ पे इसने हमने क्या कहा है कि ये फिज़िकल और डाटा लिंक लेयर को ही कंसीडर करेगा। समझ आई ये बात की आपको? ठीक है। अब नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर का भी मैं उसी तरह से, सिंपल सी बात है कि वो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ से हेडर और डाटा मिलता है। अब ये हेडर लगा हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर का और साथ में डाटा है, उसको वो अपने साथ एक अपना हेडर अटैच करेगी, नीचे डाटा लिंक को भेजेगी, डाटा लिंक नीचे फिज़िकल को भेजेगा, फिज़िकल फिर रिसीवर वाली साइड की उसको भेजेगा, ठीक है। और रिसीवर वाली साइड की फिज़िकल को भेजेगा, फिर वो ऊपर डाटा लिंक, फिर ऊपर नेटवर्क, फिर सबसे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाएगी, फिर उससे ऊपर वाली लेयर को भेज देगा। यूँ करते करते इस तरह से हमारा, ये मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ मैंने रिपीट की है, ठीक है। तो ये फ़्लो हमेशा सेम रहने वाला है। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स। ये चीज़ अब हमने फ्रेम्स की बात की थी डाटा लिंक पे, और पैकेट्स की हम बात कर रहे हैं नेटवर्क पे, ठीक है। अब पैकेट और फ्रेम में क्या फ़र्क है? पैकेट और फ्रेम में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो फ्रेम होगा उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन जो हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो हैं वो इन फॉर्म ऑफ मैक एड्रेसेस होंगी, जो कि पढ़ने के लिए ज़रूरत होगी हमें स्विच की, ठीक है, फॉर फ्रेम। ये मैं फ्रेम की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है, साथ साथ आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये मैं फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम पैकेट की बात करेंगे ना, तो ठीक है, पैकेट में क्या होगा कि जो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन है वो इन फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेसेस होंगे, और उसके लिए हमें स्विच नहीं, हमें राउटर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि लेयर 3 डिवाइस है।
स्विच लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 डिवाइस क्यों कहते हैं स्विच को? स्विच को लेयर 2 डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की है इधर, ठीक है। अगर मैंने अपने यहाँ पे राउटर मैंने वर्ड यूज़ किया है तो इट वाज माय मिस्टेक, ये स्विचेस हैं, इसको आपने स्विचेस कंसिडर करना है क्योंकि हम सेकंड लेयर के आगे नहीं जा रहे अभी। ये सेकंड लेयर है, ठीक है। और इस ये जो होप टू होप डिलीवरी हो रही है या ऑन द बेस ऑफ मैक एड्रेसेस हो रही है, ठीक है। मैक एड्रेसेस भी कहते हैं और फिज़िकल एड्रेस भी कहते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मैक एड्रेसेस ही पढ़ना होगा इसे। तो ये मैक एड्रेसेस की बेस पे इसको पता चला कि अगले जो यहाँ तक अब पैकेट है उसकी अब सोर्स ये है, डेस्टिनेशन इस वाले स्विच की, कोई इस वाले स्विच का मैक एड्रेस हो जाएगा। अगली अब इधर आएगा तो उसका जो डेस्टिनेशन होगा वो ये वाला स्विच बन जाएगा। ये वाला पाथ क्यों फॉलो कर रहे हैं? हमने जो प्रोटोकॉल लगाया है उसके अंदर ही पाथ डाला है, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करो आप। और इसी के साथ जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, तो तब तक पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन होगी वो इसका मैक एड्रेसेस हो जाएगा। अब नेटवर्क लेयर के अंदर क्या है कि वो आईपी एड्रेसेस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेसेस पे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है ये हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो आप सिर्फ ये समझे कि हमने मैक एड्रेसेस तक ही पढ़ा है। नेटवर्क लेयर को, चूँकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं नहीं चाह रहा कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो, क्योंकि आपको भी पता है कि लेंथी वीडियोस आर नॉट प्रेफर्ड बाय द व्यूअर्स। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि वो नेटवर्क लेयर जो है वो कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैक एड्रेसेस के अलावा जो आईपी एड्रेस है वो कैसे काम करता है। तो लेयर 3 को हम बड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है वो आप इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो कंफ्यूजिंग है उसको नोट डाउन करें, हमें बताएं, जो है वो हमें कमेंट्स के अंदर बताएं, इस बुक को फॉलो करें, ठीक है। और हमारे इस चैनल को जो है आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।